वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन DS2। तो आज के लेक्चर्स में हमें क्या डिस्कशन करना है, क्लास 11 का जो हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है बेटा हमने अल्केन का पार्ट पूरी तरह से डिस्कशन कर दिया है। अभी जो बचा है वो अल्कीन का पार्ट है, वो हमें कंटिन्यू अभी डिस्कशन करना है। तो जैसे कि अल्कीन में हमने इसके पहले दो रिएक्शन देखे हैं, जैसे कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन हम देख रहे हैं। इसमें दो रिएक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखे वाले हैं, लेकिन थर्ड रिएक्शन हमें आज देखना है जिसका नाम है अल्किल हैलाइड से हमें क्या बनाना है, अल्कीन बनाना है। अल्किल हैलाइड से हमें अल्कीन बनाना है। क्या बनाना है? अल्किल हैलाइड से हमें क्या बनाना है, अल्कीन बनाना है। तो देखो फॉर एग्जांपल अल्किल हैलाइड क्या रहता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अल्किल हैलाइड क्या रहता है, अल्किल हैलाइड क्या रहता है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आर बॉन्ड एक्स से क्या देते हैं, अल्किल हैलाइड को रिप्रेजेंटेड करते हैं। उसके बाद में इसके तीन एग्जाम्पल है। आर मीन्स अल्किल, एक्स मीन्स हैलाइड्स, मिलके क्या हो गया, अल्किल हैलाइड्स। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दी है। इसके पहले लेक्चर्स में भी मैंने अल्किल हैलाइड के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन दी थी। तो फॉर एग्जांपल दूसरा जो है मैंने अल्किल हैलाइड के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लिया, लेकिन क्या एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं अल्किल हैलाइड्स के, या जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है वो हमें डिस्कशन करना है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ आर वहाँ CH3, ओके। लेकिन ये एक्स के भी तीन एग्जाम्पल रहते हैं बेटा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स। ये तीन एग्जाम्पल एक्स के हैं, तो लगे तो आप कौन सा भी ले सकते हो, एक्स लो, नहीं तो Br लो, नहीं तो I लो। तो यहाँ पे ये एक्स ले लेता हूँ, चलो मैं एक्स की जगह पे क्या लेता, Cl लेता हूँ। क्या बन जाएंगे इसका नाम, मिथाइल क्लोराइड। क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, ओके। उसके बाद में एक नंबर का एग्जाम्पल है, सेकंड नंबर का एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको दे रहा CH3 CH2, तो Cl, इसका नाम आएगा बेटा इथाइल क्लोराइड। क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड, इसका नाम बन गया। दोनों भी चीज़ें जो है मैंने बोर्ड पे पूरी तरह से लिख दी है, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मेशन करना है। देखो जनरल फार्मूला क्या होता है वो उसका हमें डिस्कशन करें। जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 1x, ओके। n इज इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन, ये क्या करता है, नंबर ऑफ कार्बन, ओके। नंबर ऑफ कार्बन इंडिकेट करने का काम ये यहाँ पे करता है। तो बट हमें क्या के बारे में डिस्कशन करना है कि डी हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है। डी बोले तो देखो डी हेलोजिनेशन, डाई हेलोजिनेशन बोलना, उसको क्या बोलना, डाई हेलोजिनेशन। डाई हेलोजिनेशन बोले तो इसको डाई हेलोजन बोलता है, डाई हेलोजन। डाई बोले तो दो चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ, देखो डाई हेलोजन के बारे में हमें डिस्कशन करना है। डाई हेलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टू, बोले तो रिमूवल ऑफ टू हेलोजन ग्रुप is known as डायहेलोजिनेशन ऑफ। देखो डायहेलोजिनेशन का मतलब होता है कि दो हेलोजन एटम को निकालना, ओके, दो हेलोजन एटम को निकालना। तो हमने यहाँ पे डायहेलोजन के बारे में सीख लिया। अभी विसिनल और जेमिनल डायहालाइड्स का मतलब क्या होता है। देखो विसिनल और जेमिनल डायहालाइड जो है यहाँ पे हमें हायर अल्कीन देने का काम करते हैं, तो लेकिन उसका भी डिस्कशन हमें करना है। लेकिन सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है, और एक पॉइंट हमें लिखना जरूरी है, ये जो रिएक्शन हमारी होती है तो यहाँ अल्कोहलिक सॉल्यूशन में होती है। कैसे होती है, दिस रिएक्शन इज ऑन अल्कोहलिक सॉल्यूशन जो जैसे कि CH3OH, ऐसे सॉल्यूशन में ये रिएक्शन होती रहती है। तो मैं यहाँ पे डब्बा बनाया है,
डब्बे के अंदर पूरी तरह से यहाँ पे लिख दिया है, ये खाने का डब्बा नहीं है। लेकिन जेमिनल और विसिनल डायहैलाइड का मतलब क्या होता है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। अभी जेमिनल डायहैलाइड्स और विसिनल डायहैलाइड्स का मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ से हायर अल्किन देने का काम करता है। जेमिनल डायहैलाइड्स का मतलब होता है डायहैलाइड्स, डेमिनल डायहैलाइड्स का मतलब होता है क्या होता है, हायर अल्केन देने का काम करते हैं, अल्कीन देने का काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरी तरह से डब्बे बना दिए हैं, आज डब्बे के अंदर पूरी तरह से यहाँ पे लिख दिया है। बट हमें अभी एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो हमारी है, रिएक्शन हमें देखना है। क्या डायहैलाइड से हमें क्या करना है, अल्कीन का प्रिपरेशन करना है। तो कैसा करना पड़ेगा, क्या घर पे जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, क्या करो, यहाँ पे रिएक्शन करते समय हमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल की तरफ से हम रिएक्शन लेते हैं CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे क्या है, हेलोजन लगा देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे Cl भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में यहाँ पे मैं Cl ले सकता हूँ। ओके, मीन्स हेलोजन का एक एग्जाम्पल ही है यहाँ पे। ओके, ये जो रिएक्शन है प्लस Zn मीन्स जिंक डस्ट के साथ में करना है। ये जिंक डस्ट का पाउडर रहेगा, जिंक डस्ट। अभी इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो 1-2 कार्बन है, तो इथिल क्या बोलते हैं हम, इथाइल। ओके, इसका नाम क्या है, अभी 2 Cl ग्रुप है, तो क्या आया, डाई। Cl का नाम क्लोराइड, इथाइल डाइक्लोराइड से हमें क्या करना है, अल्किन का फॉर्मेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जिंक डस्ट ली, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में क्या होना जरूरी है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन, दैट इज CH3OH। ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। जब यहाँ पे ये रिएक्शन होती है जिंक डस्ट के साथ में, ये जो रिएक्शन होती है इसको हीट करना पड़ता है। हीट करवाने के बाद में ये रिएक्शन हमें मिलती है। सिंपल सा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कितना जिंक है, 1 जिंक है, 2 Cl है, 2 Cl है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ का फॉर्मेशन हुआ ना। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें देखना है, लेकिन कैसा लास्ट में देखना है। तो देखो यहाँ पे अल्किन का फॉर्मेशन हो गया बिल्कुल। देखो प्लस यहाँ पे बचा क्या, 1 Z और 2 Cl, मीन्स क्या बचा यहाँ पे, ZnCl2, ZnCl2। तो ये रिएक्शन जब हम कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे पूरी तरह से क्या मिल गया है, अल्किन मिल गया है। लेकिन ये अल्किन मुझे मिल गया है, अल्किन तो मुझे मिल गया है, लेकिन अल्किन में का फैमिली मेंबर नाम है उसका इथीन, 2 कार्बन वाले का नाम इथीन है। मैंने आपको बोला था 1 कार्बन वाले का नाम क्या होता है, 2 कार्बन वाले का नाम क्या होता है, 3 कार्बन वाले का नाम क्या होता है। इसका मैंने बेसिक लेक्चर्स ऑनलाइन में भी लिया है, ऑफलाइन में भी आपको पढ़ाया है। तो बेटा हमें क्या करना है, इस रिएक्शन करते समय हमें थोड़ी सी क्या करना है, इस रिएक्शन की वर्डिंग लिखना है। वर्डिंग लिखते समय कब से कब, कहां से स्टार्ट करोगे, वेन से। वेन इथाइल डाइक्लोराइड्स आर हीटेड, क्या के साथ में हीट किया, हीटेड विथ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ में हमने इसकी रिएक्शन, जिंक डस्ट के साथ में इसको हीट किया in presence of alcoholic solution, that is अल्कोहलिक सॉल्यूशन। यहाँ पे अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंस रहना है। अल्कोहलिक सॉल्यूशन जब प्रेजेंस रहेगा तब क्या हो जाएगा, तब होता क्या है, बहुत सारी सिंपल सी कंडीशन है। इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन it gives obtain corresponding में मुझे क्या मिलने वाला है, it gives obtain corresponding, क्या मिला मुझे,
अल्किन, अल्किन का जो फैमिली मेंबर नाम क्या है उसका बेटा, इथीन। क्या मिला मुझे, इथीन मिल गया। ओके, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल इस तरह से रिएक्शन करनी है। बेटा एक होमवर्क आपको करना है, जैसे कि जहाँ पे भी बी आर है, जहाँ पे भी सी एल है, वहाँ पे बी आर लेने का है, और हमें ये होमवर्क करके मुझे बताना है। सिंपल सी रिएक्शन है, जहाँ पे सी एल है वहाँ पे बी आर आने वाला है। ओके, ये होमवर्क आपके लिए है, घर पे इसका होमवर्क करके घर पे कल लाना। तो आप यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे अल्किन का फॉर्मेशन हुआ है, सिर्फ यहाँ पे हेलोजन चेंज होने वाला है और आंसर तो हमारा आने वाला है। नेक्स्ट कंडीशन में हम सीखेंगे कि इन्होंने क्या बोला कि ये विसिनल और जेमिनल डायहैलाइड्स है, ये विसिनल और जेमिनल डायहैलाइड्स है। पहले सेकंड कंडीशन में हम निकले विसिनल एंड जेमिनल डायहैलाइड्स। ये विसिनल और जेमिनल डायहैलाइड्स क्या करते हैं, हायर अल्कीन देने का काम करते हैं, हायर अल्कीन देने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक इसका रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ तो कैसा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या करना है, CH3 लेना है। ओके, CH3 लेने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, CH। ओके, लेकिन ये रिएक्शन करते समय ध्यान में रखना कि 2 हेलोजन ग्रुप जो होता है वो लेना जरूरी है। ओके, और यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे Br। ओके, 1 2 3 क्या होता है, इसकी जो रिएक्शन है क्या के साथ में करना है, Zn। किसके साथ में, Zn। ओके, Zn के साथ में यहाँ पे रिएक्शन, लेकिन ये Br कितने बेटा, 2 टाइम्स है। कितने हैं, 2 टाइम्स है। Br कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स। जिंक कितने टाइम्स में, 1। अभी यही रिएक्शन को मैं उल्टा कर देता हूँ, बोले तो उल्टा करता हूँ। देखो क्या आ जाएगा, Zn। यही रिएक्शन को मैं यहाँ से पकड़ूंगा, देखो यहाँ से पकड़ूंगा और ऐसा उल्टा कर दूंगा, तो क्या लिखेगा, लिखने का आएगा यहाँ पे, पहले क्या आएगा, प्लस Br के बाद में CH, CH2 CH3। ओके, यहाँ पे ये रिएक्शन मुझे इस तरह से नजर आ रही है, बहुत बड़ी हो गई है। ओके, तो क्या होने वाला है, सिंपल सी कंडीशन है कि ऊपर का जो कंडीशन था किसका, हीट करना CH3OH के, वही कंडीशन रहेंगे। बट मैं जो है अगली जो रिएक्शन है मैं इस बोर्ड पे लिखूंगा। तो देखो क्या हो रहा है, CH3 था पहले। ओके, मुझे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, रिएक्टर मैंने यहाँ पे लिखे वाला है, लेकिन प्रोडक्ट इस बोर्ड पे लिखता हूँ। ओके, ये इसके आगे का है बेटा, यहाँ का आगे का जो है, इसके आगे का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर। देखो CH3 CH2 CH। ओके, अभी यहाँ से क्या हुआ है, जैसे कि ये पूरा कंपाउंड जो है यहाँ से निकल गया है, बचा क्या, CH3 CH2 CH, उसके बाद में CH, लेकिन यहाँ पे कैसा बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया CH। उसके बाद में क्या आया यहाँ पे, CH2 CH3। ओके, इस तरह का कंपाउंड मुझे यहाँ पे मिल गया, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में यहाँ से क्या निकला है बेटा, देखो Zn Br2 2Zn तो क्या मिला है, प्लस 2Zn Br4, 2 2 4, ये Br2 है यहाँ पे। तो इस तरह का कंपाउंड मुझे मिल गया, लेकिन ये कैसा है, हायर अल्कीन है। कैसा है, हायर अल्कीन है। लेकिन इनका नाम क्या है बेटा, देखो इसका नाम जो है, नाम बहुत आसान तरीके से देंगे होंगे तुम उसको। तो देखो हमारा जो रूल्स है आयुपैक्स नेम का, उस तरह से इसको नाम तुम दे सकते इतने बड़े कंपाउंड को। ओके, सिंपल सा क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद में नंबरिंग देना है कहाँ से, जहाँ से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नज़दीक है। अगर इस एंगल से देखें तो 3 कार्बन है, इस एंगल से देखें तो भी 3 कार्बन है, इस एंगल से देखें तो 3 कार्बन है, इस एंगल से देखें तो भी 3 कार्बन है। चलो नंबरिंग में यहाँ से था 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या आने वाला है, नाम आने वाला है
हेक्स। अभी यहाँ पे 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है इसीलिए EN आया, हेक्स 3 ओके। व्हेन, इसकी वर्डिंग कैसे लिखेंगे, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या नाम है इसका, 1 2 3 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, नाम क्या है उसका, फॉर एग्जाम्पल N प्रोपाइल, when 2 molecules of N propyl halides are heated with zinc dust, it gives obtain corresponding, क्या मिला मुझे, obtain corresponding, क्या मिला बेटा मुझे यहाँ पे, क्या मिला मुझे, मिला हेक्स 3 ओके। बट अभी लगे तो इसका तुम पूरी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बाजू में हो जाता हूँ, ओके ले लिया, ओके। लेकिन अभी इस रिएक्शन जो है इसी का भी ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, ओके। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करना है। तो मैकेनिज्म क्या होते हैं रिएक्शन के, उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है, मैकेनिज्म के बारे में हमें डिस्कशन करना है रिएक्शन के। अभी ये जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के बारे में हमें डिस्कशन करना है। कोई रिएक्शन जब हम करते किस तरह से होती है, तब हम मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैकेनिज्म के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग कैसी है हमारी कि मैकेनिक हमें डिस्कशन करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह का एक एग्जांपल लेता हूँ, यही एग्जाम कोई भी लो, ऐसा कुछ नहीं है हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ Br का, ओके, और यहाँ पे एग्जाम लिखता हूँ Br का एग्जाम्पल, और यहाँ पे लिखता हूँ CS3। अभी क्या होता है, जिंक जो है, जिंक डस्ट जो है, जिंक क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल। जिंक क्या है, यहाँ पे हम जो ले रहे थे, ये जो जिंक है ये क्या है, मेटल है। मेटल क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कौन करता है, जिंक मेटल करता है। कौन करता है, जिंक। जैसे कि मैं यहाँ पे Zn है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन ये Br को डोनेट करेगा, समझ लो ये जो जिंक है ये Br को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। डोनेट करवाने के बाद में यहाँ का जो बॉन्ड है वहाँ का शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, ओके। देखो इसने क्या किया, जिंक क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, जिंक मेटल। जिंक मेटल क्या करता है कि खुद इलेक्ट्रॉन दे देता है। जिंक नहीं है कि, जिंक ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। वैसे भी जिंक ने जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया, डोनेट करवाने के बाद में यहाँ का जो बॉन्ड था, ओके, यहाँ पे शिफ्ट हुआ। देखो यहाँ का जो बॉन्ड था वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बना, ओके। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बना। बनने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, लेकिन इस Br को मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। समझ में आया, इस Br को मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। क्यों निकलना पड़ा, क्योंकि जिंक ने तो इलेक्ट्रॉन किसको दिए, इस फंक्शनल ग्रुप जैसे कि हेलोजन ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने की वजह से मजबूरन इस Br को निकलना पड़ा। तो रिएक्शन में क्या मिला बेटा हमें, यहाँ पे CH3 CH, ओके, CH3, ओके। तो यही कंपाउंड हमें यहाँ पे मिल गया। मीन्स प्लस बाहर क्या निकला,
ये वाला Z N प्लस ZnBr2 यहाँ पे बाहर निकल गया। सिर्फ यहाँ पे कंडीशन ऐसी हुई है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ाया कि यहाँ पे हुआ क्या है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए हुआ कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से वहाँ पे नीचे का जो हेलोजन ग्रुप था उसको मजबूरन निकलना पड़ा। निकलना पड़ने के बाद में जो कंपाउंड बनाते हैं वो हमें अल्कीन मिल गया, बट हमें ZnBr2 क्या हो गया, बार हो गया। देखो बच्चों, आज का जो लेक्चर्स है मैंने आपको पढ़ाया है। आपको जो है घर पे होमवर्क मैंने क्या दिया है आपको पता है। ये होमवर्क जो है मुझे ऑनलाइन सेंड करना है। लगे तो मेरा पर्सनल नंबर है, उस पर आप जो है मुझे ये कर सकते हो, होमवर्क दे सकते हो। जैसे कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9021737744 और दूसरा जो बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है 73497444। इस पर मुझे व्हाट्सएप कर दो। लगे तो मेरा लेक्चर्स आपको अच्छा लगता है तो आखिरी बात ये कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।